अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। और जैसे हमने आपसे वादा किया था कि अपनी इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह 2 वीडियोज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कुछ सवालात मैंने अपने मेहमान को फिर से दावत दी है, क्योंकि सवाल इतने सारे हैं, अब इन सवाल को सेलेक्ट करना, फ़िल्टर करके अपने मेहमान तक आप तक पहुँचाना है हमने। तो सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा लग रहा है कि ये इस सिनेरियो से गुज़र चुके हैं। सवाल उन्होंने किया है हमारे ब्रदर ने कि रिलेशनशिप और मोहब्बत क्या एक ही चीज़ है? इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करें। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने दावत दी एक बार फिर से। जी। और लग ऐसा रहा है कि लोगों ने हमारे इस टॉपिक को सुना है, सराहा है। हुँ, और तभी कुछ सवालात लोगों ने रिलेट हमसे कर रहे हैं लोग, रिलेट कर रहे हैं। लोगों ने तभी हुँ, हमसे कुछ सवालात जो है हुँ, असल में रिलेट इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे जो इस चैनल पे आपको बातें मिल, क्योंकि ये हम जो भी बातें कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस पे कर रहे हैं, लोगों के ऐसे ही है, हमने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। सही है। और उसके ऊपर हम यहाँ तक आए हैं कि हम आगे किस तरीके से लोगों को बचा सकते हैं। आपका सवाल मोहब्बत और रिलेशनशिप। हुँ, मोहब्बत होती ही रिलेशनशिप में। अच्छा। मोहब्बत की जो असल डेफिनेशन है, हुँ, जिसको आप कहते हैं कि इंसान को कुछ भी नज़र नहीं आता। शायर बहुत अच्छे से बताएगी इस चीज़ के बारे में, हुँ, जिसमें ये होता है कि बस एक ही कायनात में एक ही इंसान रह जाता है, आपको वही नज़र आता है। हुँ, तो जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, बातचीत में होते हैं, उससे आपकी अट्रैक्शन होती है, तो ही क्रिएट होगा ये, तो ही आप उससे मोहब्बत कर सकेंगे। सही, अगर आप किसी के साथ घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, सही, आप ये एक रिलेशनशिप किस हद तक है, सबका अपना अपना होता है। कुछ सिर्फ बात करते हैं 2.5 3 4 साल, सही, कभी मुलाकातें नहीं होती, लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, दूसरे शहरों सही। में रहते हैं, हुँ, लेकिन मोहब्बत होती है। ऐसा ही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिलते हैं, कुछ लोग देखते हैं एक दूसरे को, कुछ लोग हफ्तों में देखते हैं, कुछ लोग महीनों में देखते हैं, इस तरीके से मुलाकात होती है। और जब आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है तो ही मोहब्बत होती है। और ये मोहब्बत हुँ, बहुत पीक पे चली जाती है जैसा जैसा आपका रिलेशनशिप क्लोजनेस एक दूसरे से बढ़ती चली जाती सही। अच्छा, हमारे पास मैंने आपसे ऐसे कहा कि सवाल हैं, उनको फ़िल्टर करके आप तक पहुँचाना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों ने एक्सक्यूज़ दिया कि भाई, हमने अपने इस रिलेशनशिप के अंदर ऐसा नोटिस किया कि हमें एक्सक्यूज़ ये मिला, जो ख्वाह वो लड़का हो या लड़की हो, एक्सक्यूज़ ये आता है कि भाई ज़बरदस्ती शादी करवा दी। तो ये क्या इसको हम लेम एक्सक्यूज़ कंसीडर करेंगे या एक वैलिड एक्सक्यूज़ है ये? इस पर बात की जा सकती है? है। कंडीशन कंडीशन पर डिपेंड करता है। हुँ, लेकिन मैंने पहले कहा था, आपने मुझसे पूछा था मोहब्बत क्या है, मैं उसको दोबारा एक हुँ, बार रिपीट करूँ। मेरे लिए तो मोहब्बत ये है कि जिससे आपको मोहब्बत सही। है, जिसमें आपका सुकून है, हुँ, आप किसी भी स्टेज तक जाके उसको हासिल करें। सही। आप उसको हासिल करें जब सुकून है आपका। तो अब लेम एक्सक्यूज़ कह लें या वाक़ई उसकी मजबूरी कह लें, ये उसको पता है। हुँ, ये बात वही बेहतर बता सकता है, लेकिन यही होगा कि ज़बरदस्ती शादी करवा दी। सही, लड़के पे तो ये बात बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती कि यार मेरा कहीं रिश्ता हो गया और ये हो गया और वो सही। हो गया। लड़के जो होते हैं थोड़े इस मामले में रेजिस्ट करते हैं घर वालों के सामने, ऐसा ही है। बातचीत कर लेते हैं और उनकी सुनी भी लड़के जाती है। ही क्यों करते हैं? इस पे ज़रा बात करें ना। लड़कियां इस वजह से नहीं कर पाती कि एक तो उनकी नेचर थोड़ी शाय होती है। वो अच्छा। ये स्टेप तो उठा लेती हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए उनको बड़ा बड़ा टाइम लगता है। हुँ, घर वालों को कन्विंस करने के लिए कभी भाई का प्रेशर होता है, कभी अब्बू का सही। प्रेशर होता है, कभी कोई ये बताता है कि भाई तुम्हें इतने साल पाला, तुम ये कर रही हो। जी, जी। और इमोशनली ब्लैकमेल जिसको सोसाइटी कहते हैं प्रेशर। कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। सही। ये नहीं सोचा जाता कि उसकी अपनी मर्ज़ी क्या है, उसका अपना सुकून कहाँ है, वो क्या करना चाहती है। ठीक है, अगर उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाए तो बात यहाँ तक आएगी। सही। लेकिन ज़बरदस्ती शादी, हुँ, मौलवी भी शायद हमारे यहाँ पूछता है ऐसा ही कि है। आपने रहना है या नहीं रहना। या रिलेशनशिप में भी अगर आप होते हैं तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आप खुद डिसाइड करते हैं कि सही, इसको आगे चलाना है, कितना आगे चलाना है, और किस तरीके से आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो सही। ये तो मैं नहीं मानता। अगर नहीं है, हुँ, इज़्ज़त से, अगर लड़की भी है, हुँ, तो मैं ये नहीं कहता कि बदतमीज़ी करें या कुछ इस तरीके से। घर वालों को बता दें ठीक है, अगर आप मेरी मर्ज़ी से नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं है, मैं कहीं और भी नहीं कर रही, मैं सब्र कर रही हूँ, नहीं कर रही मैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हम नहीं बता सकते, ये केस टू केस वेरी करता है, किसकी क्या कंडीशन है, कौन कितना सीरियस है। मैंने आपको बताया ना, कुछ हुँ, लोग तो मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ सही। लोग सालों इंतज़ार करते हैं, ऐसा ही है। सालों। और ऐसा वो ही जो है। इंतज़ार होता है वो बहुत अज़ियतनाक होता है, बहुत दर्दनाक होता है। आप तो छोड़ के चले जाते हैं किसी को भी, सही। आप तो किसी से भी, आजकल तो व्हाट्सएप का और
फेसबुक का, मैसेंजर का, ब्लॉक का एक बटन दबाना होता है, ऐसा ही आप कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। या कांटेक्ट में होते भी हैं तो नहीं बात करते, नहीं करना चाहते, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ होती है तो ज़्यादातर देखा गया है, जो लड़कों ने बताया है कि वो हर तरीके से ट्राई करते हैं, अप्रोच करते हैं उससे बात करने सही। की। नहीं करना चाहते अगर, जो आप लेम एक्सक्यूज़ की बात कर रहे हैं, अगर जी, नहीं जी। करना चाहते तो आप तो छोड़ के चले जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। सामने वाले पे क्या गुजरती है। मेरे 2 से 3 दोस्तों से इस बारे में बहुत डीप बात हुई, उन्होंने बताया एक डिप्रेशन का एक अलग का दर्द फील होता है, ऐसा ही जो है। कि आपके चेस्ट में फ़ील होता है, जो कि आपके सर में फ़ील होता है, जो कि आपके बेली के अंदर फ़ील होता है। ऐसा लगता है सांस आपकी रुक रही है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, डॉक्टर बताता है कुछ भी नहीं है, डिप्रेशन का दर्द है। तो सही। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इसी वजह से होता है। आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी वहाँ तक अप्रोच नहीं होती, या वो आपको टाइम नहीं दे रहा होता। आप उसके जी, बारे में सोच के ख़ुद को परेशान कर रहे होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने हिम्मत की है, सही, अगर आपने मोहब्बत की है और आपने सीरियस की है, सही। आप सीरियस हैं और आपका दिल वाक़ई उसमें है, तो फिर छोड़ के ना जाएँ। ये बहुत दर्दनाक सज़ा होती है किसी के लिए भी। आप उसको फिर जैसे भी है, जिन भी हालात में बैठे हैं, एक-दूसरे से बात करें, लेकिन छोड़ के ना जाएँ। क्योंकि जब आप छोड़ के जाते हैं तो फिर बहुत यानी ख़तरनाक आपके उसके कहने का इश्यूज़ होते हैं। कॉन्क्लूज़न ये है कि भाई अगर घर वालों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, यानी इतना ज़्यादा है कि अगर आप स्टैंड ही नहीं ले सकते, तो आप मोहब्बत ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। आप फिर समझेंगे ये चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं बनी नहीं है। है। ये चीज़ आपके लिए जब आप हिम्मत ही नहीं कर सकते। हुँ, अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको एजुकेशन से रिलेट करके दूँ। जब जी। भी हम एजुकेशन सेलेक्ट करने जाते हैं, तो लड़कियों को बताया जाता है जो कि अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप मेडिकल की तरफ चले जाएँ। अगर आपके लड़कों को बताया जाता है कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएँ। सही, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे या आप जो है आपका दोनों की तरफ थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम है, सही, इंजीनियरिंग या उस साइड, तो बिज़नेस की तरफ चले जाएँ या और बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, आप उनकी तरफ चले जाएँ। तो इसी तरीके से जब आप ख़ुद को ये देख लेते हैं, मेज़र कर सही, लेते हैं कि आप नहीं कर पा रहे, सही, आप ख़ुद को एंड रिज़ल्ट तक नहीं ले जा पाएँगे जो कि अच्छा होगा, तो फिर सही। ऐसे केस में हाथ ही ना डालें, अच्छा, कि इस जो आपको फ़ेज़ से तकलीफ़ दे। निकलने के लिए, जिस फ़ेज़ की आप बात कर रहे हैं, क्या दूसरी शादी से कह लें? दूसरी शादी या एक्सपेक्ट ही नहीं कर ज़बरदस्ती रहे थे आप शादी। ये सवाल मुझसे। दूसरी शादी, आप कहीं रिलेट करना चाह रहे हैं इस बात को? लेकिन दूसरी शादी की बात मैं ये बताऊँगा कि आप जिससे सीरियस हैं या आप जिसके साथ सीरियस हैं, आप डिसाइड करेंगे। हुँ, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको ना कोई भाई बता सकता है, ना कोई साइकियाट्रिस्ट बता सकता है, ऐसा ही है। ना आपको कोई वालिदैन बता सकते हैं, हुँ, ना कोई कज़न बता सकता है, ना कोई दोस्त बता सकता है, क्योंकि जो कंडीशन आपकी है वो आप जानते हैं। सही है। वो आप जानते हैं कि आप आगे कितना मूव ऑन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप उसी की यादों में रहना चाहते हैं, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, हुँ, वो चीज़ आपको बार-बार हिट कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये इंसान के अपने ऊपर फ़ैसला है, वो खुद बैठ के अपने आप से सवाल करे कि क्या हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको मैंने बहुत क्लोज़ली देखा है, उनकी सुबह भी उसी इंसान से होती है, उनका दिन भी उसी इंसान के गिर्द घूम रहा होता है, उनकी ऐसा ही रात भी है, उसी ऐसा ही इंसान है। से होती है, हत्ता कि रात में जब सोते हैं तो भी नींद नहीं आती, तो भी नींद नहीं आती। आपका दिमाग और सारी चीज़ें आपकी वहीं घूम रही होती हैं, उसी शख्स के गिर्द घूम रही होती हैं। सही, अच्छा, छोड़ के जाने वाला ये समझता है कि शायद कुछ दूसरा नहीं मिलेगा, ये छोड़ देता हूँ, ये मेरा इंतज़ार कर रहा है। सही। जिसको कहते हैं ना एक नाजायज़ फ़ायदा उठाना सीरियस रिलेशनशिप में, हुँ, हुँ, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा, सही है। शायद आपसे बेहतर मिल जाए। लेकिन अगर वो वाक़ई इतने सालों खड़े होके आपका इंतज़ार कर रहा है या इतने मंथ्स आपका इंतज़ार कर रहा है, इट मीन्स वो सीरियस है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीरियस रिलेशनशिप है, सही, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आपको कोई भी स्टेप उठाना पड़े, आप तरीके से, ये नहीं कह रहा भाग जाएँ, कोई इस चीज़ को नेगेटिव ना सही, ले। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिलेट नहीं करूँगा भागने से और इससे और उससे। सही। कन्विंस करें, हुँ, बैठें, फैमिली से बात करें, उन्हें कन्विंस करें और फिर स्टेप लें, अदरवाइज़ सब्र करें। वो आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हैं। सही, मैं आपका पॉइंट समझ गया। देखिए, आप पहले ये बताएँ कि आप रिलेशनशिप में जो भी मसाइल आते हैं, तो अगर एक बंदा डिच कर रहा है ना चाहते हुए भी, ठीक है? कोई भी सोसाइटी का प्रेशर है, कल्चरल प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, तो सज़ा का हकदार कौन है? सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए?
और ये कौन तय करेगा कि किसको सज़ा मिलनी चाहिए? बहुत सीरियस सवाल कराया आपने। हम्म, और इसका जो जवाब है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा ऐसा अपने ही है। जुमलों को देख के। देखें, सज़ा तो उसको मिलती है जो सीरियस होता है। जो डिच करता है उसको सज़ा नहीं मिलती। सही। जो आपको धोखा देता है उसको सज़ा नहीं मिलती। क्या बात है, ऐसा ही है। सज़ा उसको मिलती है जो आपका इंतज़ार कर रहा होता है, जो आपकी आवाज़ सुनने के लिए वक्त सही। और मोबाइल पकड़ के बैठा हुआ होता है। आप उसको टाइम नहीं दे रहे होते, सही। तो सज़ा तो उसको मिलती है। आप उसको क्या सज़ा दे सकते हैं जो आपको छोड़ के चला गया, आपकी लाइफ से चला गया? जी, एग्जैक्टली। तो दूसरा सवाल आपका, सज़ा देनी चाहिए मेरे हिसाब से, देनी लेकिन चाहिए, आप ऐसे समझते नहीं, हैं। बिल्कुल देनी चाहिए, आपको हक है, लेकिन ऐसी नहीं कि जिससे इज़्ज़त नालाम नीलाम हो, जिससे सही। किसी की इज़्ज़त पे बात बने। मैं आपको एक सही। बहुत अच्छी सज़ा बताता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप वाक़ई सज़ा दें, उसने आपको बहुत रुलाया है और अब भी रुला रहा है, बाज़ नहीं आ रहा और आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आप एक काम करें कि जब भी ऐसी कैफ़ियत होती है, वो जिन लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, उनकी रात बहुत डिस्टर्ब गुज़रती है। हम्म। रातें उनकी बहुत, एक तो अकेलापन बहुत होता है, दूसरी बहुत डिस्टर्ब होती है। तो आप क्या करें, आप वज़ू करें, सही। लेटें, ना चाहते हुए भी आपको रोना आता है, आपके हाँ। आंसू आते हैं, आप तकलीफ़ में होते हैं, उस तकलीफ़ में सीने पे हाथ रखें और खुदा से शिकायत करें, इस इंसान ने जो मेरे साथ किया है, इतना सीरियस होने के बावजूद हम्म। तू भी इसको सज़ा दे, और उसको ऐसी सज़ा दे कि उसको मेरे बगैर कहीं पर सुकून भी ना आए। ये 100 लोगों में हो, 150 लोगों में हो, इसको कहीं सुकून ना आए। ये जहाँ जाए फिर इसको मेरा साथ गुज़ारा वो वक्त, मेरे साथ गुज़ारे वो लम्हात, मेरी बातें, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, उसके बावजूद उसको सुकून ना मिले। आप ये सज़ा दें, अल्लाह से शिकायत करें, और जब आप अल्लाह से शिकायत करेंगे तो उससे बेहतर कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये सबसे बेहतरीन सज़ा है और सबसे बेहतरीन शिकायत है। ये थोड़ा इमोशनल हो गया है हमारा कंटेंट। हमारी कोशिश नहीं थी कि हमने वर्बली हमने कहा था कि बस इसको डिस्कस करेंगे। बस व्यूअर्स आपके सामने हमने पेश किया, जो हमने टॉपिक चूज़ किया था वो हमें मुस्तकिल कमेंट सेक्शन के अंदर लोग और हमारे जो चाहने वाले हैं वो हमें कह रहे थे कि इन टॉपिक पर बात की जाए, तो आपने हमने आप तक पहुँचाया। इसी तरह के डिफरेंट मौज़ूआत आपके सामने लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाल्लाह इस तरह की फ़र्दर डिफरेंट वेराइटीज़ के साथ वीडियोज़ आप तक अगली वीडियोज़ में पहुँचा दी जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।